श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने गेंद से ऐसा दबदबा बनाया कि श्रीलंका की पूरी टीम 284 रन पर सिमट गई। लेकिन इस पूरे दिन की कहानी सिर्फ भारतीय गेंदबाजों की नहीं रही, क्योंकि एक तरफ श्रीलंका लगातार विकेट गंवाती की तुरंत पर बादार बना है कि सरकार पर बताए के साथ रहा था, तो दूसरी तरफ एक बल्लेबाज ने अकेले खड़े होकर भारतीय गेंदबाजों के सामने जबरदस्त संघर्ष किया। नाम है सोनल दिनूशा। जी हां, श्रीलंका के इस बल्लेबाज ने दबाव के बीच शानदार शतक लगाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दिनूशा ने 168 गेंदों पर 100 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। यह उनका टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक था और जिस परिस्थिति में उन्होंने यह पारी खेली, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन कहानी शुरू होती है भारत की शानदार गेंदबाजी से। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। देवदत्त पडिक्कल की 167 रन की शानदार पारी ने इस स्कोर की नींव मजबूत की थी। इसके जवाब में जब श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरा तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज ने पारी की दूसरी ही गेंद पर निशान फर्नांडो को आउट कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। श्रीलंका का खाता खुला भी नहीं था और पहला विकेट गिर चुका था। इसके बाद असली कमाल शुरू हुआ भारतीय स्पिनर्स का। मैनव सुथार ने अपने स्पेल में जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने सिर्फ रन रोकने का काम नहीं किया, बल्कि लगातार विकेट निकालकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। दिन का अंत होने तक सुथार ने 21.4 ओवर में 76 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। और यह प्रदर्शन खास इसलिए भी है क्योंकि गोल की पिच पर स्पिनर्स को टर्न और बाउंस मिल रहा था और सुथार ने इसका पूरा फायदा उठाया। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने भी अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। जडेजा ने 21 ओवर में सिर्फ 57 रन देकर 3 विकेट झटके, यानी सिर्फ इन 2 भारतीय स्पिनर्स ने मिलकर श्रीलंका के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को एक एक विकेट मिला, जबकि कुलदीप यादव ने भी एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। अब जरा श्रीलंका की हालत पर नजर डालिए। एक समय श्रीलंका का स्कोर सिर्फ 59 रन पर 4 विकेट था और फिर 90 रन तक पहुंचते पहुंचते 5 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भारत श्रीलंका को बेहद कम स्कोर पर समेट देगा, लेकिन तभी क्रीज पर सोनल दिनूशा और निरोशन डिकवेला ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर श्रीलंका की पारी को संभालने की कोशिश की। डिकवेला ने 115 गेंदों पर 80 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। वहीं दिनूशा लगातार एक छोर संभालकर बल्लेबाजी करते रहे। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 146 रन की शानदार साझेदारी हुई। यही साझेदारी श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रही, क्योंकि जिस टीम के 5 विकेट सिर्फ 90 रन के अंदर गिर गए थे, वही टीम अचानक 200 के पार पहुंच गई। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। प्रसिद्ध कृष्णा ने निरोशन डिकवेला की शानदार पारी को 80 रन पर खत्म किया और इसके बाद भारत ने फिर से श्रीलंका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सोनल दिनूशा का संघर्ष जारी रहा। वो एक छोर पर टिके रहे और धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ते गए। 50 रन तक पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पारी को और मजबूत किया और जब 100 रन पूरे किए तो यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था। सोचिए, टीम के 5 विकेट सिर्फ 90 रन पर गिर चुके हैं। सामने भारत का मजबूत गेंदबाजी आक्रमण है और ऐसी स्थिति में एक बल्लेबाज 168 गेंदों तक टिककर 100 रन बना देता है। यह सिर्फ एक शतक नहीं है, बल्कि दबाव में खेली गई एक बेहद महत्वपूर्ण पारी है। हालांकि दिनूशा का शतक पूरा होते ही रविंद्र जडेजा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वह 100 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनके आउट होते ही श्रीलंका की पारी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। आखिरकार श्रीलंका की पूरी टीम 79.4 ओवर में 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इसका मतलब साफ है, भारत को पहली पारी में 178 रन की बढ़त मिल गई है। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी शुरू भी कर दी थी और श्रीलंका 178 रन से पीछे था। अब अगर पूरे दिन की भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो मैनव सुथार सबसे बड़े स्टार रहे। 4 विकेट लेकर उन्होंने दिखा दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में लंबा सफर तय करने की क्षमता रखते हैं। वहीं रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लेकर अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया और मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने भी जरूरी समय पर विकेट निकालकर श्रीलंका को बड़े स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन इस पूरे दिन में सोनल दिनूशा की पारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
श्रीलंका की हालत जब बेहद खराब थी तब उन्होंने न सिर्फ शतक लगाया बल्कि अपनी टीम को 284 रन तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यानी एक तरफ भारत के गेंदबाजों ने श्रीलंका की बल्लेबाजी को लगातार झटके दिए तो दूसरी तरफ दिनुशा ने अकेले संघर्ष करते हुए श्रीलंका को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अब भारत के पास 178 रन की पहली पारी की बढ़त है और टेस्ट मैच पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी पहले से तय नहीं होता। भारत को अब अपनी दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी करके इस बढ़त को और बड़ा करना होगा और फिर श्रीलंका के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखना होगा। तो तीसरे दिन की सबसे बड़ी तस्वीर क्या रही? भारत के गेंदबाजों का दबदबा, मैनव सुथार के 4 विकेट, रविंद्र जडेजा के 3 विकेट और दूसरी तरफ सोनल दिनुशा का शानदार पहला टेस्ट शतक। एक तरफ भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 284 रन पर रोक दिया तो दूसरी तरफ दिनुशा ने अपनी टीम के लिए अकेले लड़ते हुए 100 रन की यादगार पारी खेल दी। अब सवाल आपसे है, क्या सोनल दिनुशा की यह 100 रन की पारी श्रीलंका के लिए इस टेस्ट की सबसे बड़ी सकारात्मक बात है? और क्या मैनव सुथार ने इस मैच में अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया में अपनी जगह और मजबूत कर ली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह डे 3 का पूरा क्रिकेट अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की हर बड़ी खबर और मैच के हर महत्वपूर्ण मोमेंट के लिए जुड़े रहिए